हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल यूनिक क्रिएटर्स। तो हम यहाँ पे 56 पार्ट लेकर के आ गए हैं। सो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और ये पैसेज कॉम्प्रहेंशन करने की टेक्निक अगर आपको जाननी है तो फिर क्लियर यही टेक्निक है कि आपको जैसे फिट पड़ता है पहले क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ के फिर पैसेज पे आते हो, फिर पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर पे जाते हो। जो आपको आपके हिसाब से बेटर लगता है वो तरीका हमेशा यूज़ करना। किसी के कहने पे मत जाना कि पहले क्या पढ़ना चाहिए पहले और बाद में क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। Unless the forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future and afforestation of denuded areas is taken up on a massive scale, the harshness of the climatic conditions and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people, will gradually become impossible. देखिए बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया है, बहुत बड़ा ये है। ओके, तो ऐसे को आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। जब तक कि फोर्सेस एंड टेंडेंसीज जो हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए कंट्री का एनवायरनमेंट, वो रोक नहीं दी जाती, आर चेक इन द नियर फ्यूचर, जब तक नियर फ्यूचर में रोकी नहीं जाती। एंड एफॉरेस्टेशन जो है और पेड़ नहीं लगाए जाते, एफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ लगाना। ओके, सिंपली इज टेकन अप ऑन अ मैसिव स्केल, जब तक वो बड़े स्केल पे नहीं किया जाता। जो हार्सनेस है क्लाइमेटिक कंडीशंस की, जो कि एक एक्सट्रीम इवेंट्स होते रहते हैं, एंड जो सॉइल इरोजन हो रहा है बाय विंड एंड वाटर, वो इंक्रीज होता जाएगा उस टू सच एन एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक कि एग्रीकल्चर जो है, जो कि मेन स्टे है पीपल का, जिस पे गुजारा बसारा होता है लोगों का, ओके, विल ग्रेजुअली बिकम इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर ये रोका नहीं गया। ओके, तो ये बोला गया है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। द डेजर्ट कंट्रीज, जो डेजर्ट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, एंड आर डेजर्ट एरियाज़ इन राजस्थान, और जो हमारे राजस्थान के डेजर्ट एरियाज़ हैं, आर अ ग्रिम रिमाइंडर, वो एक रिमाइंडर है कॉन्सिक्वेंसेज, जो परिणाम है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन के। ओके, कैसे राजस्थान डेजर्ट हुआ है, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हुआ था, उसकी वजह से ये बता रहे हैं। ओके, पॉकेट्स ऑफ डेजर्ट लाइक लैंडस्केप, पॉकेट्स ऑफ डेजर्ट जो छोटे छोटे हैं लाइक लैंडस्केप आर नाउ अपीयरिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द सतलज गंगा प्लेन्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। जो कुछ छोटे छोटे लैंडस्केप्स हैं जो डेजर्ट में चेंज हो रहे हैं उनकी बात करें, जैसे सतलज गंगा प्लेन्स की बात की है यहाँ पे। वेयर ओनली अ फ्यू डेकेड्स बैक देयर यूज टू बी लेस ग्रीन, पिछले कुछ डेकेड्स में, पिछले कुछ दशक पहले या फिर 10 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, वहाँ पे काफ़ी लस ग्रीन फॉरेस्ट थे, अच्छे खासे जंगल थे। ओके, विद पेरेनियल स्ट्रीम्स, एंड पेरेनियल मतलब जो साल भर रहे स्ट्रीम। ओके, साल भर रहने वाली रिवर जिसमें पानी रहे। आप पेनिनसुलर रिवर्स को जानते होंगे जो कि पानी कम पड़ जाता है। ओके, तो पेरेनियल नहीं होती, सीजनल होती। पेरेनियल स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स यहाँ पे बताई गई हैं। देर इज़ ओनली ब्राउन अर्थ, वहाँ पे सिर्फ एक ब्राउन अर्थ बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। बेयर ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं है। विदाउट एनी वाटर, वाटर भी नहीं है इन द स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन, स्प्रिंग्स भी नहीं होती सिर्फ रेनी सीजन को अगर आप छोड़ दो। ओके, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव, डिफॉरेस्टेशन एंड डेन्यूडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डिफॉरेस्टेशन एंड डेनुडेशन से मेनली क्या होगा ये पूछा गया है लास्ट में। सो डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, जो सॉइल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होंगी। कैसा होगा, पैराग्राफ में अगर दिया है तभी आप टिक कर सकते हो। ओके, अगर पैरा में ऐसा नहीं बात की गई है तो आप खुद से नहीं सोचोगे कि हाँ ऐसा तो होता है तो मैं टिक कर देता हूँ, बिल्कुल भी मत सोचना, जो पैरा में दिया है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी अगर दिया है। सो अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, द हार्सनेस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर। सॉइल इरोजन का मतलब सिंपली क्या है, डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। ओके, सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर विल इंक्रीज, तो ये तो करेक्ट है कि डिफॉरेस्टेशन एंड डेनुडेशन से डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज तो होगा। क्या ऐसा कुछ दिया है कि शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है वहाँ पे। सिर्फ पैसेज ने क्या बताया था, ब्राउन बेयर अर्थ ऑफ, ब्राउन अर्थ बेयर, ऐसा कुछ बोला था वहाँ पे कि बेयर वेजिटेशन है, बट ऐसा कुछ नहीं बोला है कि शॉर्टेज ऑफ लैंड हो जाएगी कॉमन मैन के लिए। ओके, सो ये तो नेग्लेक्ट कर दो आप, टू रॉन्ग है यहाँ पे। और जैसे ही आप टू गलत करोगे ना, आपको आंसर भी मिल जाएगा C1 एंड 3। बट लास्ट भी देख लेते हैं, लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन, ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो आइए दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे क्या था, देर इज़ ओनली ब्राउन अर्थ। ओके, ऐसा दिया हुआ था, बेयर ऑफ वेजिटेशन, कॉमन मैन की वो वाली बात नहीं की है, तो सेकंड रॉन्ग यहाँ से आप देख सकते हो।
एंड थर्ड के लिए विदाउट एनी वाटर इन द स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन, ये भी बात की गई थी यहाँ पे। ओके, आप हर एक चीज़ को देख के चलोगे, ये भी डेनुडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन के रेस्पेक्ट में है, उसी की वजह से ये हुआ है। अल्टीमेटली क्या हुआ है कि वाटर ही नहीं रह गया स्ट्रीम्स में, बता रहे हैं सिंपली। तो लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन करेक्ट हो जाएगा वो। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? सी आएगा। ओके, हमेशा याद रखना आप कि अगर कोई भी पैसेज दिया हुआ है उसमें अगर किसी चीज़ पे बात नहीं की गई है, आपको अगर वो सही लग भी रही है तो आप कोशिश करो कि वो नेगलेक्ट कर पाओ। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनहेरिटेड है वहाँ पे, तभी आप उसको सही कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, एक्चुअली मैंस की वजह से ही तो वो डिफॉरेस्टेशन एंड डेनुडेशन हो रहा है और वो स्ट्रीम्स वगैरह सब खत्म हो रही हैं। तो उनके लिए शॉर्टेज तो नहीं होगी, वो तो और ज़्यादा उसमें एनक्रोच करते जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे सी दैट इज़ 1 एंड 3 ओनली आंसर आ गए हैं। सो अगर आपको कोई और तरीके की वीडियोस चाहिए शॉर्ट टॉपिक्स पे तो आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई कि मैं उस पर काम करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप अगर शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो कम रीच होगी चैनल की, तो ईजी नहीं होगा। ओके, सो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।